everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In this video we are going to talk about tract of Goal and Burdach जो कि again एक important spinal tracts है. So इस वीडियो में पूरा उसका कोर्स, टर्मिनेशन, ओरिजिन से लेके उसका इफेक्ट ऑफ लीजन, उसके फंक्शंस क्या है, everything we are going to talk about. Okay, so yeah, let's get started. And yeah, if you haven't subscribed yet and still watching the video, then please consider to subscribe my channel and like this video and share this video with your friends, and it will be very much helpful. Yeah, so now let's get started. Tract has got different names. It is also called as the ascending posterior column pathway, fasciculus gracilis and cuneatus, dorsal column pathway and medial lemniscus pathway. Now I'll tell you why इतने सारे names इस tract को दिए हुए हैं. First we'll look into the diagram. In this diagram, here in the cross section, as you can see, जो H वाला part है, that H part is called as the grey matter, and जो उसके outer portion में that is called as the white matter. अब white matter में भी जो posterior side है, यानी कि let me tell you, okay, this side, this area is called as the posterior side. Okay, and this one is called as the lateral one, and this one is called as the anterior one. ओके सो इसका नाम असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम पाथवे क्यों है? बिकॉज एज यू कैन सी ये कहाँ से पास हो रहा है, दिस इज़ पासिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉलम. ओके, एंड पोस्टीरियर को ही हम डॉर्सल बोलते हैं, दैट्स वाई इसको हम डॉर्सल कॉलम पाथवे कहते हैं. ओके, सो आई गेस इट इज़ क्लियर विद दिस, राइट. पहला नाम हो गया. नाउ देन इट इज़ fasciculus gracilis and cuneatus, बिकॉज जो इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, तीनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा. बट अभी के लिए इतना कि फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पर टर्मिनेट होते हैं? न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus. ओके, जो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डैक. तो जो ट्रैक्ट ऑफ गोल है दैट टर्मिनेट्स इनटू द न्यूक्लियस ग्रासिलिस, एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक जो है दैट टर्मिनेट्स इन द न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटस. ओके, डॉर्सल कॉलम पाथवे. डॉर्सल कॉलम, एज यू नो कि डॉर्सल को ही हम पोस्टीरियर कॉलम बोलते हैं, दैट्स वाई पोस्टीरियर कॉलम, डॉर्सल कॉलम, वन एंड द सेम. मीडियल लेमनिस्कस पाथवे. मीडियल लेमनिस्कस इज नथिंग बट जस्ट एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स मिलके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मीडियल लेमनिस्कस पाथवे. ओके, डन. नाउ नेक्स्ट इज इसका ओरिजिन. तो ओरिजिन ये कहाँ से बनता है? दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द फाइबर्स ऑफ फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, एंड बोथ दीज ट्रैक्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द फाइबर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स. ओके, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पहला वाला जो एकदम सिंपल सा है जो मेरी नोट्स में से, दूसरा वाला जो एक रेफरेंस बुक में से. ओके, तो पहला वाला सिंपल है, समझ में आ जाए, उसके बाद हम सेकेंड वाले को रेफर कर सकते हैं. सो इन फर्स्ट वन एज यू कैन सी, ये जो ट्रैक्ट है वो पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन से ओरिजिन होती है, चाहे वो ट्रैक्ट ऑफ गोल हो या फिर ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक हो. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो रेड वन है दैट इज़ द ट्रैक्ट ऑफ गोल, एंड जो ब्लू वन है दैट इज़ द ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक. ठीक है, दोनों का ओरिजिन हो गया. ओरिजिन होने के बाद एज यू कैन सी ये कहाँ से पास हो रहा है? पोस्टीरियर कॉलम. जो किसका पोस्टीरियर कॉलम? तो वाइट मैटर का जो पोस्टीरियर कॉलम है वहाँ से पास हो रहा है. अभी मैंने समझाया तो पता ही होगा पोस्टीरियर कॉलम ऑफ वाइट मैटर क्या होता है. ओके, अब उसके बाद जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है, देन ये मेड्यूला में पहुंचेगा. मेड्यूला में जो एज आई सेड, पहले मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? ये जो रेड वाला और ब्लू वाला है जो इस न्यूक्लियस में आके टर्मिनेट हो गया, तो दीज आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. तो उसका मीनिंग क्या हुआ? जो पेरीफेरी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाए सेंसेशंस. ओके, अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस है वहाँ से लेके जो थैलेमस तक लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की ओर. एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है कि थैलेमस से वो सेंसरी कॉर्टेक्स में, हमारे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में ले जाए, दे आर कॉल्ड एज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. ओके, तो इसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर टर्मिनेट हुए? न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस. यू कैन सी जो मीडियल वन है दैट इज़ द न्यूक्लियस ग्रासिलिस. सो हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ग्रासिलिस का जी एंड गोल का जी. ओके, सो ग्रासिलिस कहाँ पर टर्मिनेट होता है? ट्रैक्ट ऑफ गोल कहाँ पर टर्मिनेट होता है? ग्रासिलिस में. ओके, तो बचा कौन सा? ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक. वो कहाँ पर टर्मिनेट होता है? वो टर्मिनेट होता है क्यूनिएटस में. अब ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ अब ये देख लिया हमने, ठीक है, मेड्यूला में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्मिनेट हो गए. देन उसके बाद क्या होता है? दीज फाइबर्स जस्ट क्रॉस ओवर टू दी अपोजिट साइड, वो दूसरी साइड चले जाते हैं, एंड दीज ऑल फाइबर्स दे जस्ट मेक अ बंडल, और उस बंडल को हम बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स. ओके, देन ये जो इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स है वो पॉन्स है, मिड ब्रेन है, उससे पास होते होते ऊपर जाते थैलेमस की तरफ.
अब इसको मीडियल लेमनिस्कस क्यों बोलते हैं? वो मतलब वही है कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ जो नर्व फाइबर्स हैं वो मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द मीडियल लेमनिस्कस। ओके, हमने कहाँ तक बात की? हमने मिड ब्रेन तक की बात की। अब इसके बाद ये थैलेमस में जाता है। थैलेमस में भी ये कुछ पोस्टेरो वेंट्रल कुछ है, हम आगे देखेंगे। वहाँ पर उस न्यूक्लियस में जाकर टर्मिनेट होता है, ठीक है। और वहाँ पर से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेंसेशंस ले जाता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के पास। सो दैट वाज द जनरल ओवरव्यू ऑफ दिस ट्रैक्ट। ओके, अब हम चाहे तो इस वाले को भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ट्रैक्ट ऑफ गोल है, ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक है, दोनों गए असेंड हुए ऊपर की तरफ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ओके, क्यूनिएटस में क्या होता है? ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक होता है, और ग्रासिलिस में क्या होता है? ट्रैक्ट ऑफ गोल होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्रॉस ओवर हुए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, जिनको हमने इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स बोला, वो क्रॉस ओवर होके ऊपर की तरफ असेंड हुए। जैसा मैंने जो न्यूक्लियस बोला था, कौन सा न्यूक्लियस? तो वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वहाँ पर टर्मिनेट हुए। और दिस प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, दिस इज ऑल इन वेरी वेरी मच डिटेल। आई गेस इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सिंपल वाला डायग्राम है उसी से काम हो जाएगा। ओके, एंड हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस एंड ऑल, दैट्स नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। जहाँ पर वो जाके टर्मिनेट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे गया? इन द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड देन गॉट टर्मिनेटेड इन द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, डन। ये सारे के सारे अपने ट्रैक्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ अब हम इसकी थियोरिटिकली थोड़ी स्टडी करते हैं। सिचुएशन की बात करें तो बहुत बार मैंने बता दिया कि ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम में सिचुएटेड होता है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि जो सर्वाइकल और थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पर ये जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है उसके बीच में ना एक पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम होता है। तो अब मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या होता है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम। तो ये दिख गया हमको, डॉर्सल पाथवे में दिख रहा है, ठीक है। अब बीच में ये जो मैंने मार्क किया हुआ है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम, तो इसने क्या किया है? हमारा जो कॉलम है उसको डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। ओके, अब डिवाइड कर रखा है तो लेटरली क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक प्रेजेंट होता है, और मीडियली क्या प्रेजेंट होता है? रेड वाला, मतलब कि ट्रैक्ट ऑफ गोल इज प्रेजेंट देयर। डन। नाउ FG, that is fasciculus gracilis. Fasciculus gracilis is present medially between the posterior median sulcus and septum on one side and posterior intermediate sulcus and septum on the other. इस लाइन को मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ। fasciculus gracilis, G मतलब गोल, ओके। तो जो ट्रैक्ट ऑफ गोल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम एंड सल्कस, जो ये मैंने इतना सारा कट कर रखा है ना, वो उसके बीच में, और पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम एंड सल्कस के बीच में ट्रैक्ट ऑफ गोल प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम इज प्रेजेंट मीडियली, और लेटरल साइड हम देखते हैं क्या होता है इसके, बाउंड लेटरली बाय द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ओके, लेटरली क्या होता है? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ग्रे हॉर्न मतलब समझ में आया? जो अंदर एच वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे हॉर्न, उसका पोस्टीरियर पार्ट पड़ रहा है इसके लेटरल साइड पे। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ FC situated laterally, okay, done. It is bound laterally by the posterior gray horn, tract of Lisor and posterior nerve root, medially by the posterior intermediate septum and sulcus. Okay, done with the situation. अब आता है इसका कोर्स। कोर्स में क्या है? द फाइबर्स दे असेंड थ्रू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम विदाउट एनी सिनेप्सिंग। ओके, कोई भी सिनेप्स के बिना ये सीधा ऊपर की तरफ असेंड करते हैं थ्रू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अब जो ग्रासिलिस वाला है वो कहाँ से सेंसेशंस लेके आता है? हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, हमारे जो बॉडी के लोअर पार्ट्स है, वहाँ से सेंसेशंस लेके आता है, लाइक फ्रॉम सैक्रल, लंबर, लोअर थोरासिक गैंग्लियाज ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट। और जो क्यूनिएटस है वो हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है वहाँ से सेंसेशंस लेके आता है, जो अपर थोरासिक एंड सर्वाइकल गैंग्लिया ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट। ओके, सो ग्रासिलिस कहाँ से? नीचे की तरफ से, और क्यूनिएटस कहाँ से? ऊपर की तरफ से। ओके, कोर्स हो गया। अब आता है इसका टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन तो कहाँ पे था? जो उसका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स था वहीं पे था, ठीक है। बट हमें हर एक ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन की बात करनी है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ पे टर्मिनेट हुआ था? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। और जो फेसिकुलस ग्रासिलिस है, पूरा फिर डिस्क्राइब करना पड़े ना, ग्रासिलिस कहाँ पर टर्मिनेट हुआ? इन द न्यूक्लियस ऑफ ग्रासिलिस। एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस कहाँ पर टर्मिनेट हुआ? इन द क्यूनिएटस न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स।
This internal arcuate fibers from both the sides, they cross the midline, as we all know, forms the sensory decussation, and then वो again ascend होगा through the pons and midbrain as the medial lemniscus. Now its fibers कहाँ पर terminate होते हैं? Ventral posterolateral nucleus of the thalamus. और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ पर टर्मिनेट होंगे? इन द सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इट वाज सो मेनी थियोरेटिकल थिंग्स. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा उस डायग्राम पर प्रैक्टिकली देखते हैं. ओके, जो एक मिनट, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो कहाँ पर टर्मिनेट हुए? रेड वाला क्या है? ट्रैक्ट ऑफ गोल. कहाँ पर टर्मिनेट हुआ? न्यूक्लियस ग्रासिलिस पे. और ब्लू वाला ट्रैक्ट ऑफ बर्डेक कहाँ पर टर्मिनेट हुआ? फेसिकुलस न्यूक्लियस क्यूनिएटस में. ओके, दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर है? मेड्यूला में. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वहाँ से ओरिजिनेट हुए और गए थैलेमस तक गए. तो उसके बाद वापस से जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आया वो कहाँ तक गया? सेंसरी कॉर्टेक्स तक. ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो गया. अब बीच में जो इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स है, मीडियल लेमनिस्कस है, दे आर नथिंग बट जस्ट दी ग्रुप ऑफ सो मेनी एक्सॉन्स एंड सो मेनी न्यूरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं मीडियल लेमनिस्कस. ओके, ये हो गया हमारा टर्मिनेशन. टर्मिनेशन के बाद आता है फंक्शन. सो फंक्शंस एकदम बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग है. सो फर्स्ट इज द फाइन या एपिक्राइटिक टेक्टाइल सेंसेशन. टेक्टाइल सेंसेशन मतलब जो नॉर्मल प्रेशर रिसेप्टर्स हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं ना, टच है, हल्का सा प्रेशर है, वाइब्रेशन है, वो सब इसमें आता है. फिर आता है टेक्टाइल लोकलाइजेशन. सपोज इफ़ मैंने कहीं पे किसी अगर सपोज इफ़ यू आर प्रेजेंट विथ इन फ्रंट ऑफ मी, तो अगर आई टच ऑन योर हैंड तो यू नो कि ओके यहाँ पे मुझे हैंड पे टच हुआ. सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज द टेक्टाइल लोकलाइजेशन. ओके, देन टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि मैंने दो अलग अलग जगह टच किया. ओके, एक हैंड पे टच किया और एक लेग्स पे टच किया. तो वो डिस्क्रिमिनेट करते आना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक टच जो है वो हैंड पे था. ओके, और दूसरा टच कहाँ था? वो लेग पे था. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. मतलब टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट टच. अब जो व्हाट दे डू, दे यूज़ अ स्मॉल पिन. अब वो पिन को दो डिफरेंट फिंगर टिप्स पे दो अलग अलग प्रेशर से स्क्रैच करेंगे. देन दे विल आस्क कि कौन से फिंगर टिप पे मैंने स्क्रैच किया एंड कौन से फिंगर टिप पे आपको ज़्यादा प्रेशर फील हुआ. ओके, सो दैट इज़ द टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन वी नो दैट इज टच प्लस प्रेशर. नाउ कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन मतलब क्या? सपोज एक रूम में हमने किसी पर्सन को रखा है और उसको कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो. देन उसके बाद ही इज सेड टू मूव हिज हैंड्स. ऐसा कहा गया कि अपने हाथ ऊपर की तरफ ले आओ. एंड अगर उसको सेंस है कि ठीक है मेरा हाथ अभी ऊपर की तरफ है, मैं अभी हाथ नीचे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, दैट थिंग इज कॉल्ड एज द कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन. मतलब क्लोज्ड आई से अपने बॉडी के मूवमेंट्स को, अपने बॉडी के पार्ट्स का पता चलना कि हाँ ये यहाँ पर है. नाउ स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है कि आंखें बंद है एंड देन वो किसी पार्ट को टच करते हैं तो उन्हें पता चले कि हाँ ये चीज़ है. मतलब टू रिकॉग्नाइज द नोन ऑब्जेक्ट्स बाय टच विद द क्लोज्ड आइज. ओके, नाउ वॉट इफ़ अगर किसी लेवल पर लीजन हो जाए, मतलब जो ट्रैक्ट है उसमें कहीं कोई डैमेज हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? तो जो सिम्टम्स है जिस भी साइड लीजन हुआ होगा उसी सेम साइड इफ़ेक्ट करेंगे. तो ये सारे वर्ड्स का मतलब तो पता ही होगा. लॉस ऑफ फाइन टेक्टाइल सेंसेशन, लॉस ऑफ टेक्टाइल लोकलाइजेशन, लॉस ऑफ 2 point डिस्क्रिमिनेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, asтерiogenesis, lack of ability to differentiate the weight of different objects, loss of proprioception, that's a spelling mistake, and then sensory ataxia. So here we have completed the tract of Goel and Burdach. पूरा टॉपिक ओवर हो चुका है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. अच्छी रील्स है, कुछ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पर चल रही है. टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर रेगुलर क्विजेज़ चल रही हैं. और यूट्यूब पे तो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो. जो कुछ अगर नहीं समझ में आओ, जैसे मैंने पहले बोला, तो कमेंट कर दो. और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो. और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो. या सो दैट्स इट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.